हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब अभी तक हमने मेन फोकस रखा था इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पे। हमने काफ़ी स्टोरीज कर ली हैं उस थीम पे। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आई होप आप सबको अब तक थोड़ा आइडिया हो गया होगा काफ़ी अच्छे से कि कैसे हम इंग्लिश को समझ सकते हैं अच्छे से। मतलब कई वर्ड्स आपको नए नए पता चले होंगे और आपको रूल्स का भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो अब हमें देखना है कि हम हिंदी टू इंग्लिश कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बेसिकली जो सारी थॉट्स हैं अगर वो हिंदी में है तो अगर हमें कुछ बोलना है तो हमें हिंदी टू इंग्लिश आना चाहिए अच्छे से। समझने के लिए आपको इंग्लिश टू हिंदी आना चाहिए, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको हिंदी टू इंग्लिश भी करना आना चाहिए। तो हम स्टोरीज़ की हेल्प से ही वो करने की कोशिश करेंगे ताकि हम डे टू डे लाइफ में जो हमारा डेली लाइफ है उसको अच्छे से समझ पाएँ। उसमें हम क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोलें उसे, वो अच्छे से समझ पाएँ। तो आज की स्टोरी है हमारी, ये अकबर बीरबल की एक स्टोरी है। उसकी हेल्प से देखते हैं कि रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो। और आपको कैसे जो है अपनी बात को अच्छे से रखना है। अब जो है आपका वोकैबलरी यहाँ बहुत काम आएगी अगर आपके वर्ड मीनिंग्स जो है थोड़े स्ट्रांग है तो। जैसे कि अगर आपने नोटबुक बनाई थी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स जो आपको थोड़े हार्ड लगते हैं आप नोटबुक बना के रखिए उनकी, तो आपको आसानी रहेगी। आप उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचों में टहल रहे थे। थे का क्या मीनिंग है कि हमारा पास्ट टेंस है। एक बार फटाफट हम पास्ट टेंस को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये पता हो कि हमें वर्ब्स किस हिसाब से ट्रांसलेट करनी है हमारी। ठीक है, तो पास्ट टेंस में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट जैसे कर रहे थे, कर रहा था, ये इंडेफिनिट टेंस ही है आपका। तो रहा था, रहे थे, रही थी, इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको वॉज वर्ब भी मिल जाएगा इसमें कहीं कहीं, जहाँ आपकी परफेक्ट ऐसी कोई वर्ब नहीं बन रही है। जैसे वो पढ़ रहा था तो ही वॉज रीडिंग, वो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर लगातार कोई काम हो रहा है पास्ट में तो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, जिसमें आपका वॉज वर्ब तो आता है पर आपकी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। जैसे ही वॉज रीडिंग, ही रेड मतलब उसने पढ़ा। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम कोई फैक्ट बता रहे हैं लेकिन पास्ट का फैक्ट बता रहे हैं, या कोई बात है जो भूतकाल में हुई थी। कॉन्टिन्यूस हमने देख लिया, जो पीछे कॉन्टिन्यूस हो रहा था पास्ट में जब आप देख रहे थे उस काम को होते हुए तो। ठीक है, उसके अलावा आपका परफेक्ट टेंस होता है जिसमें आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वह कर चुका था। या फिर हैड आपका यूज होता है पोजेशन में कि मेरे पास कोई चीज़ थी, जैसे आई हैड अ कार। ठीक है, मेरे पास कार थी, अगर मैं यहाँ हैव कर दूँ तो मेरे पास कार है। ये आपका हैड का एक और यूज़ है परफेक्ट टेंस के अलावा। तो हमें ये पता है कि हमें इन तीनों में से ही कोई टेंस यूज़ करना है। और क्योंकि आपका यहाँ पे है कर रहे थे तो आपका मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म देखेंगे हम, जो भी हम वर्ब है इसमें मेन उसकी सेकंड फॉर्म। तभी अकबर को पेड़ पर कौवों का एक समूह दिखाई दिया, ये भी आपका पास्ट टेंस है। ठीक है, मतलब आगे पूरी स्टोरी ही पास्ट टेंस में है। आपको ये ध्यान रखना है, मेन फोकस हमारा यही रहेगा कि पास्ट टेंस से हम प्रेजेंट में ना शिफ्ट हो जाए बीच में। ठीक है, तो एक दिन होता है आपका वन डे। वन डे अकबर और बीरबल, पहले हम वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं थोड़ा, फिर हम पूरा सेंटेंस देखेंगे कि क्या बनेगा आपका। अकबर और होता है आपका एंड, बीरबल शाही बगीचों में। ठीक है, में होता है इन, बगीचे हो गया गार्डन्स। ठीक है, बगीचों है क्योंकि सिंगल होता तो होता आपका गार्डन, तो ये हो गया आपका गार्डन्स। और शाही होता है रॉयल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे भी समझ आ रही होगी कि जैसे आपको अगर वोकैबलरी नहीं पता है अच्छे से तो बहुत हार्ड हो जाता है ट्रांसलेट करना। ये काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं, तो आई होप आप सबको पता होंगे इनके मीनिंग। शाही हो सकता है आपको ना याद हो कि क्या होगा उसका इंग्लिश में, शाही होता है रॉयल। ठीक है, तो शाही बगीचों में मतलब इन द रॉयल गार्डन्स, इन द आएगा आपका यहाँ पे। ये हम द ए ये फिट कैसे करने हैं वो हम बाद में भी देख लेंगे। टहल रहे थे, अब टहल रहे थे आपकी वर्ब है। ठीक है,
टहलना जो है आप वैसे होता है स्ट्रोलिंग, टहल रहे थे हो गया स्ट्रोलिंग, वर्ड स्ट्रोलिंग। लेकिन हम इजी वर्ड्स का यूज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो आप टहल रहे थे को आप बोल सकते हो वॉकिंग, ठीक है। रहे थे मतलब दो वर्ड थे तो आपका वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। टहलना हो गया वॉक करना, तो वर वॉकिंग। ये हो गया आपका टहल रहे थे का पूरा। तभी मतलब व्हेन अकबर को पेड़ पर कौओं का एक समूह दिखाई दिया मतलब अकबर, देखना क्या होता है सी, ठीक है। देखना होता है आपका सी वर्ब, तो सी की सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, इसका मतलब सौ। तो अकबर सौ क्या, कौओं का एक समूह, अ ग्रुप ऑफ क्रोज, ठीक है। एक समूह हो गया ए ग्रुप का, हो गया ऑफ कौओं का मतलब क्रोज का, पेड़ पर, ठीक है, मतलब ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। इसमें आपका अकबर को दिखाई दिया, मतलब को का ऐसा कोई स्पेशल यहाँ पे बनेगा नहीं, अकबर सौ ही हो गया डायरेक्ट। क्योंकि आपका ये आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेंटेंस का और हिंदी का बहुत अलग होता है। इंग्लिश में और हिंदी में आपका मेन डिफरेंस यही है कि इंग्लिश में आपकी सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट, फिर आपका आएगा वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आएगा वर्ब और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका आ गया आई वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो वॉज रीडिंग आपकी वर्ब हो गई। तो अकबर सौ, अकबर सौ, अकबर ने देखा क्रोस को, ठीक है, कौओं को देखा, अकबर ने कौओं को देखा, ठीक है। ऐसे हो गया आपका ये। लेकिन हिंदी में आपका क्या होता है, हिंदी में आपका सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आती है। अकबर ने कौओं को देखा, अकबर सौ क्रोस और अकबर ने कौओं को देखा। ऐसे आपका जो है डिफरेंस है दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो बिल्कुल को का तो कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पे। अब अगर मैं इसको पूरा इकट्ठा देखूं तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे। अब हमने ये तो देख लिया इसको ट्रांसलेट कैसे किया हमने, लेकिन इसको हम अरेंज कैसे करेंगे। तो वन डे तो आपका ऐसे ही आएगा, वन डे अकबर एंड बीरबल, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। वर्ब इंग्लिश में बीच में आती है। तो अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग इन द रॉयल गार्डन्स, ठीक है। वन डे अकबर एंड बीरबल, एक सेकेंड, वन डे अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग इन द रॉयल गार्डन्स when अकबर सॉ अ ग्रुप ऑफ क्रोज ऑन द ट्री, ठीक है। मैं दोनों चीज़ वैसे नहीं लिख रही हूँ इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ऐसे हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है यहाँ पे। तो वन डे अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग इन द रॉयल गार्डन्स व्हेन अकबर सॉ अ ग्रुप ऑफ क्रोज ऑन द ट्री। अगर आपको है कि इंग्लिश में भी आपको प्रॉपर वो भी चाहिए, जैसे ये तो वर्ड टू वर्ड है, पूरा सेंटेंस का भी मैं लिखूं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम ऐसे भी करने की कोशिश करेंगे, मैं फिर दोनों चीज़ें लिखूंगी आपकी, ठीक है। आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं, बीरबल, मतलब ये अकबर बोल रहा है अभी सेंटेंस। आश्चर्य है, आश्चर्य का मतलब होता है वंडर, ठीक है। आश्चर्य है हो गया आपका वंडर, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो इट्स सरप्राइजिंग दैट, ठीक है। या सब ये हो जाएगा आपका इट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य ही होता है। इट्स सरप्राइजिंग बोल लो, चाहे आप बोल लो वंडर दैट। ओ तो वैसे की का दैट होगा, लेकिन हम देखेंगे कि ये सेंटेंस में कैसे फिट होगा, ठीक है। वंडर, राज्य में मतलब इन हो गया, में राज्य हो गया किंगडम, तो इन द किंगडम कितने कौवे हैं, ठीक है। हाउ मैनी क्रोज आर देयर, हाउ मैनी क्रोज आर देयर। अब यहाँ पे आपका है आया है तो इसलिए आपका आर आया है, ठीक है।
और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो आपकी होती है डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में आपका टेंस जो है मोस्टली, हमेशा नहीं पर मोस्टली आपका प्रेजेंट टेंस होता है। ये चीज़ पर हमने बहुत डिस्कस किया था पीछे जब हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे थे। पर शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम अभी आप और हम मैं बात कर रहे हैं स्टोरी की, हम एक पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि पास्ट में एक ऐसा कोई राज्य था जहाँ अकबर और बीरबल नाम के लोग थे जो कि बगीचे में टहल रहे थे। तो ये आपका वो पास्ट टेंस है। उस पास्ट में ये बात कर रहे हैं तभी ही, और तभी की बात को हम कोट करके बता रहे हैं। तो उनका जो था वो प्रेजेंट था। उस टाइम जो उन्होंने बोला वो प्रेजेंट में बोलेंगे कि देखो कितने कौवे हैं। हम ये तो नहीं बोलेंगे ना जो चीज़ हम अभी देख रहे हैं उसको भी कि कितने कौवे थे। तो उनके लिए वो चीज़ प्रेजेंट है और हम उनकी बात को डायरेक्ट कोट करनी है, इसीलिए हम उसे प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो इसीलिए आपका ये जो है सेंटेंस यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस के लिए आ रहा है। वंडर हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द किंगडम बीरबल, कॉमा लगा के आपका आ जाएगा बीरबल। ठीक है, तो आपका हो गया पूरा सेंटेंस का। वंडर दैट भी बोल सकते हो हम यहाँ पे, वंडर दैट या आई वंडर दैट हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन, मतलब मैं सोचता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा इसका मीनिंग कुछ कुछ, पर आपका मीनिंग कन्वे हो जाएगा अगर आप बिल्कुल अच्छे से देखें। वैसे जो इसने लिखा है बिल्कुल उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होगा कि वंडर हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द किंगडम बीरबल। हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं श्रीमान। हमारे राज्य में, इन आवर किंगडम, ठीक है, इन आवर किंगडम 95,463, इसका मतलब होगा आपका 95,463। ठीक है, 95,463 क्रोस। ठीक है मतलब आर। ठीक है, श्रीमान का मतलब होगा आपका सर। ठीक है, रिस्पेक्ट का वर्ड है श्रीमान यहाँ पे। तो देयर आर बोलेंगे हम यहाँ पे, देयर आर, एक सेकेंड, देयर आर 95,463 crores in our kingdom, sir. Yes sir, there are this much crores in our kingdom. ठीक है, यहाँ देयर कैसे आया? क्योंकि आपको कोई ना कोई संबोधन का चिन्ह चाहिए यहाँ पे। मतलब आप कैसे उसको पॉइंट आउट करके बताओगे कि कोई बात चल रही है ना। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो कोई सेंस ही नहीं बनता हमारा, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, हमने कुछ किया नहीं, हम बस कोई फैक्ट बता रहे हैं। तो वहाँ पे आपका दिस दैट और देयर ये सब यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो देयर आर दिस मैनी क्रोस इन आर किंगडम सर। अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते हैं। ठीक है, अब उसको सरप्राइज हुआ कि अकबर ने कैसे बता दिया एग्जैक्ट कि इतने क्रोस हैं हमारे किंगडम में। तो अकबर आश्चर्य से, ठीक है, सरप्राइज्ड, सरप्राइज की सेकेंड फॉर्म होगा सरप्राइज्ड, क्योंकि देख रहे हैं वो, देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लुक्स। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं वो, तो आपका है वाली चीज़ आई है यहाँ पे, इसीलिए आपका पास्ट टेंस नहीं आया उसमें। अकबर लुक्ड होता अगर वो देख रहा होता, तो अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते हैं। अकबर लुक्स एट बीरबल की ओर, मतलब हो गया एट बीरबल विद सरप्राइज, या आप बोल सकते हो सीधा सरप्राइज्ड, पर आप शुरू सरप्राइज से करोगे, फिर आप सरप्राइज्ड अकबर लुक्स एट बीरबल। ठीक है, या आप बोलोगे अकबर लुक्स एट बीरबल विद सरप्राइज, फिर यहाँ पे ईडी नहीं आएगा, विद सरप्राइज हो जाएगा ये कि
आश्चर्य से, वो से हो गया विद और आश्चर्य हो गया सरप्राइज। अकबर जो है आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते हैं। अकबर लुक्स एट बीरबल विद सरप्राइज। आप यह कैसे जानते हैं? ठीक है, हाउ डू यू नो दैट। आप हो गया यू, यह मतलब दैट, कैसे मतलब हाउ, जानते हैं, जानते हैं आपकी वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, और आपका ये बनेगा क्वेश्चन, और ये है मतलब आपका प्रेजेंट टेंस है। अगर आपको याद हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें एस एस नहीं लगता फिर, क्योंकि आपका यहाँ डज आएगा, अगर यहाँ एस केस लगेगा तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहाँ पे ठीक है आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ऐसे आता है। ठीक है, तो जानते हैं, आपको पता है जानते हैं का होगा यहाँ पे नो। ठीक है, तो यू के साथ हमारा आता है डू, तो हमारा इसका क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, हाउ डू यू। अगर आपका हाउ है तो हाउ इससे पहले आएगा, तो आपका हो जाएगा ये हाउ डू यू। ठीक है, हाउ डू हो गया, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब आएगी हमारी विच इज नो, हाउ डू यू नो, और ऑब्जेक्ट हमारा दैट, हाउ डू यू नो दैट। ये आपका आ गया इन्वर्टेड कॉमन्स में। ठीक है, इसको ग्रीन से ही कर देते हैं। हाउ डू यू नो दैट। मुझे पूरा यकीन है महामहिम आप कौओं की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल आत्मविश्वास से कहते हैं। आप देखोगे तो आपकी स्टोरी जो है अब ये प्रेजेंट में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, आपका बस यहाँ पे जो एक हमने इंट्रोडक्शन दिया था वो पास था, उसके बाद ये शिफ्ट ही हो गए। अब हम एक तरह से वहीं खड़े हैं और वहीं की बात हो रही है, तो हमारी स्टोरी जो है अब पूरी प्रेजेंट में शिफ्ट हो गई। तो हमने यहाँ पे कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करी है। यहाँ पे आपका लुक्स था, क्योंकि अकबर जो है वो सिंगुलर है, तो आपका एस लग गया वर्ब के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपका डू यू नो आया, ये तो वैसे भी डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है आत्मविश्वास से बीरबल कहते हैं, तो बीरबल सेज विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है महामहिम। अब महामहिम का मतलब जो है यहाँ पे कई चीज़ें बोल सकते हो आप वैसे ट्रांसलेशन में। इसमें महामहिम आपका ये भी हो सकता है कि जैसे इंग्लिश में जहाँपना भी बोल सकते हैं हम डायरेक्ट, जो चीज़ वैसे की वैसी है। अगर बोले तो मैजेस्टी हो जाता है आपका, वरना योर एक्सीलेंस, जैसे हम मैजेस्टी यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा ईजी पड़ेगा आपको। या आप सर भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये राजा के लिए यूज़ हुआ है, माई किंग भी बोल सकते हैं, योर मैजेस्टी भी बोल सकते हैं, कई ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे। मुझे पूरा यकीन है, आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है, या आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, तो आई एम प्रिटी श्योर। ये प्रिटी सुंदर वाला प्रिटी नहीं है, मतलब आई एम प्रिटी श्योर जो है वो बोलने का एक तरीका है कि मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, यकीन हो गया श्योरिटी, और पूरा मतलब प्रिटी श्योर। ठीक है, पूरा यकीन हो गया आपका प्रिटी श्योर। इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, मुझे पूरा अपने आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं दोनों चीज़ लिख दे रही हूँ, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। योर मैजेस्टी, ठीक है, या फिर योर एक्सीलेंस, या माई किंग। योर मैजेस्टी, या आप यहाँ पे माई किंग भी लिख सकते हो अगर आप बिल्कुल सिंपल उसमें जाना चाहते हैं तो। आई एम प्रिटी श्योर योर मैजेस्टी, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस योर मैजेस्टी, या आई हैव फुल कॉन्फिडेंस माई किंग। ठीक है, योर किंग नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ये याद रखना, राजा मेरे हैं। योर मैजेस्टी संबोधन का तरीका है, इसलिए योर मैजेस्टी बोलते हैं। आप कौओं की गिनती करवा सकते हैं, आप हो गया यू। सकते हैं आपका यूज होता है कैन के लिए। ठीक है, कैन कुड, ये आपका जो है एबिलिटी शो करता है, तो कैन हो के सकते हैं, तो यू कैन करवाना औरों से, तो यू कैन गेट द क्रोस काउंटेड। ठीक है, या यू कैन काउंट द क्रोस, आप ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्ट, करवा सकते हैं मतलब किसी और से करवा लो चाहे आप। यू कैन, कौवे हो गया क्रोस, एक सेकेंड, ये सॉरी,
crows count, you can count the crows। इसको बोलने का एक और तरीका, ये हमने सिंपल बोल दिया कि आप गाँवों की गिनती कर लीजिए एक तरह से, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट मतलब सही से बोले तो आपका आएगा यू कैन गेट द crows काउंटेड, क्योंकि वो खुद तो करेंगे नहीं, वो किसी और से करवाएंगे। तो गेट द क्रोज काउंटेड मतलब करवा लीजिए किसी से, ठीक है। यू कैन गेट योर होमवर्क डन मतलब आप अपना काम जो है किसी से करवा सकते हो। यू कैन गेट समवन टू कुक फॉर यू, तुम अपने लिए खाना बनाने के लिए किसी को बुला सकते हो, ठीक है। मेन है आपका कैन तो है एबिलिटी के लिए, यू हो गया आपका इसके लिए, कौवे हो गया क्रोज। अब यहाँ पे आप सिंपली भी बोल सकते हो, आपकी बात कन्वे हो जाएगी उससे भी, वरना आप इसको बिल्कुल अगर सही से देखें तो इसका होगा यू कैन गेट द क्रोज काउंटेड, और यहाँ पे ये पास्ट टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि गेट है आपकी जो मेन वर्ब है यहाँ पे, ये औरों से करवाने के लिए है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते ही ऐसे हैं, गेट द क्रोज काउंटेड, गेट योर होमवर्क डन, ठीक है। बस बोलने का तरीका है, ये पास्ट टेंस नहीं है। बीरबल आत्मविश्वास से कहते हैं, ये सब बीरबल ने बोला है, और आत्मविश्वास से बीरबल सेज कॉन्फिडेंटली, बीरबल कहते हैं मतलब सेज, क्योंकि बीरबल सिंगुलर है तो एस लग जाएगा आपका वर्ब के साथ, ठीक है। तो ये आपका आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, यहाँ पे आपका सिर्फ एस लगना था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। बीरबल सेज कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली, ठीक है, आत्मविश्वास से, या आप बोल सकते हो बीरबल सेज विद कॉन्फिडेंस, विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि से हो गया विद और आत्मविश्वास हो गया कॉन्फिडेंस, आप ऐसे भी बोल सकते हो, वरना कॉन्फिडेंटली भी सही वर्ड है यहाँ पे। क्या होगा यदि कौवे कम हो, ठीक है। व्हाट इफ मतलब क्या होगा, तो आपका क्या होगा हो गया व्हाट इफ, लेकिन यदि सॉरी क्या होगा यदि मतलब व्हाट इफ कौवे कम हो, कौवे हो गया आपका क्रोस, कम हो मतलब आर फ्यूअर, कम होना मतलब कम होना हो गया जो आपने सोचा था उससे कम, तो व्हाट इफ द क्रोज आर लेस या क्रोज आर फ्यूअर, व्हाट इफ देयर आर फ्यूअर क्रोज, कई तरह से हम बोल सकते हैं, व्हाट इफ क्रोज आर लेस बोल देते हैं, हम सिंपल रखते हैं इसको, व्हाट इफ द क्रोज आर लेस, ठीक है। दूसरा वर्ड भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ यहाँ पे, व्हाट इफ द क्रोज, व्हाट इफ देयर आर फ्यूअर क्रोज, व्हाट इफ देयर आर फ्यूअर क्रोज, ठीक है। फ्यूअर मतलब जितना सोचेंगे उससे कम, FEWER, फ्यू होता है कम, फ्यूअर मतलब जितना सोचेंगे उससे भी कम। तो व्हाट इफ हो गया क्या होगा अगर, क्या होगा यदि, तो व्हाट इफ आई गेट द जॉब, क्या होगा अगर मेरी नौकरी लग जाए, ठीक है। व्हाट इफ देयर आर फ्यूअर क्रोज, क्या होगा यदि कौवे कम हो। अकबर ने संदेहपूर्ण पूछा, ठीक है, अकबर आस्क्ड, अकबर पूछा हो गया आस्क्ड, यहाँ पे आपका ये पूछा पास्ट टेंस है तो आपकी आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, तो अकबर ने संदेहपूर्ण का मीनिंग आपको यहाँ पता होना चाहिए, संदेह होता है सस्पिशन, ठीक है, अगर सिर्फ संदेह देखें हम तो वो होता है आपका सस्पिशन, ठीक है। संदेह पूर्वक हो गया सस्पिशियसली, सस्पिशियसली, ठीक है। अकबर आस्क्ड सस्पिशियसली व्हाट इफ देयर आर फ्यूअर क्रोज या व्हाट इफ क्रोज आर लेस। जहाँ पना, जहाँ पना अगर वर्ड यूज हुआ है आप डायरेक्ट ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हो, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है सेम, जहाँ पना, इसका मतलब है इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब है को हम बोलते हैं इंग्लिश में इट मीन्स कि दैट कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं, ठीक है। गए हैं मतलब हैव गॉन, ये हो जाएगा आपका हैव गॉन, जा चुका था एक तरह से, कौवे गए थे तो है नहीं, मतलब अभी हम जहाँ पे हैं उस टाइम कौवे कम मिले तो मतलब वो पीछे जा चुके, तो इसीलिए यहाँ पे आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, गो वेंट गॉन, ठीक है।
ये है आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स दैट क्रोज हैव गॉन टू विजिट देयर रिलेटिव्स। ठीक है, अपने रिश्तेदारों से मिलने हो गया टू विजिट, अपने रिश्तेदारों से देयर रिलेटिव्स। रिश्तेदार होता है रिलेटिव, रिश्तेदारों हो गया रिलेटिव्स, में हो गया इन, पड़ोसी राज्य मतलब इन द नेबरिंग स्टेट्स, इन द, एक सेकेंड, नेबरिंग स्टेट्स। पूरे का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पना। इट मीन्स दैट द क्रोज हैव गॉन टू विजिट देयर रिलेटिव्स इन द नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, मतलब ये है आपका जैसे टेक्सटिंग में होता है, सेम चीज़ है। लेकिन बीरबल, बट हो गया आपका लेकिन, बीरबल तो नाम ही है। अगर आपकी बताई संख्या से ज़्यादा कौवे हो गए तो क्या होगा। ठीक है, अगर होता है, फिर से वही व्हाट इफ वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे भी पिछले जो क्वेश्चन था आपका वैसा ही है कि अगर आपने जो बताया उससे कम कौवे हुए, सॉरी उससे ज़्यादा कौवे, पिछली बार था अगर आपने बताया उससे कम हुए तो क्या होगा। आपकी बात है कि आपने बताया उससे ज़्यादा हुए तो क्या होगा। व्हाट इफ देयर आर मोर क्रोज देन यू हैव मैंशनड। ठीक है, व्हाट आपकी बताई संख्या मतलब यू हैव मैंशनड, बताना हो गया मेंशन करना। ठीक है, आपका हो गया यू, से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन, क्रॉस हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर तो क्या होगा, ये तो आपका व्हाट इफ ही होगा। ठीक है, तो व्हाट इफ देयर आर, व्हाट इफ, एक सेकेंड में लिख ही देती हूँ पूरा इसको। व्हाट इफ देयर आर मोर क्रॉस देन यू हैव mentioned। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इफ देयर आर मोर क्रॉस देन द नंबर यू सेड। ठीक है, आपकी बताई संख्या है यहाँ पे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि द नंबर यू सेड। ठीक है, क्योंकि संख्या हो गया नंबर, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम देखें तो इसका आप ये भी लिख सकते हो, व्हाट इफ देयर आर मोर क्रोज देन द नंबर यू हैव सेड। ये भी लिख देती हूँ मैं, व्हाट इफ देयर आर मोर क्रोज देन द नंबर यू हैव सेड। बेसिकली आपको ये देखना होता है हिंदी टू इंग्लिश करने में स्पेसिफिकली, आपने कभी कोई सिमिलर सा सेंटेंस पढ़ा हो तो उसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने सिमिलर सा पढ़ा था, क्या होगा यदि कौवे कम हो। व्हाट इफ हमें पता था, यहाँ व्हाट इफ यूज़ होता है कि अगर कोई सिचुएशन है और हम उसमें कंडीशन रख दी हमने कि आपने जो कहा उससे अगर अलग हो गया तो क्या होगा, तो उस चीज़ में हम व्हाट इफ यूज़ करते हैं। तो व्हाट इफ ही यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि फिर से वही सिचुएशन है हमारे पास कि जो हमने देखा है उससे कम या ज़्यादा। तो व्हाट इफ आपकी बताई संख्या से, मतलब द नंबर यू सेड, यू हैव सेड होगा बल्कि मेरे ख्याल से इसमें। तो व्हाट इफ द नंबर यू सेड से ज़्यादा, मोर देन, कौवे हो गया क्रॉस हो गए तो क्या होगा। आप बिल्कुल एक एक वर्ड आप जो है इंग्लिश टू हिंदी मैप नहीं कर सकते कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। जिससे हम बोलते देयर आर 18 बॉयज़, तो 18 लड़के थे, आप देयर को नहीं ढूंढ सकते वहाँ पे हिंदी में उसकी। तो ऐसे ही आप हर हिंदी वर्ड के लिए एक इंग्लिश वर्ड नहीं ढूंढ सकते। एक तो स्ट्रक्चर क्योंकि अलग होता है आपका, वैसे भी वर्ब का जो है पोजीशन चेंज हो जाती है इंग्लिश टू हिंदी, और एक आपके हर वर्ड का मीनिंग होता भी नहीं है। हमारे बस आप मीनिंग कन्वे करना है, मीन आपको यही रखना है। रियल लाइफ में भी जब आप यूज़ करते हैं इंग्लिश, आपका मतलब कन्वे होना चाहिए। मैं अब भी सेंटेंस को 3 तरीके और से बता सकती हूँ, इसीलिए
आप किसी भी तरीके से यूज़ करें, कोई भी बोले, आप बिल्कुल उसकी बात पलट दीजिए बेशक, लेकिन आपकी मतलब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेशक पूरा चेंज कर दो, कोई और वर्ड भी ऐड कर दो इसमें, लेकिन इसने जो बात बोली है उससे हटके कुछ बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, बट पीपल व्हाट इफ देयर आर मोर क्रोस देन यू हैव सेड, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, मीनिंग ठीक रहे आपके इसका। ठीक है, उस मामले में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। ठीक है, तो होता है आपका वेल। अच्छा, मतलब वो सोच के बता रहा है कि अच्छा ठीक है ऐसे होगा, तो मतलब वेल अगर ये सिचुएशन हुई तो इन दैट केस, उस मामले में, इन दैट केस दूसरे राज्य से, फ्रॉम अदर स्टेट्स। ठीक है, फ्रॉम अदर स्टेट्स कौवे, क्रोस, हमारे राज्य में, इन आवर स्टेट, अपने रिश्तेदारों से। ठीक है, देयर रिलेटिव्स, मिलने मतलब मीट या विजिट। ठीक है, टू विजिट या मीट, विजिट आए हैं, हैव कम। ठीक है, हैव कम, या कम क्यों आया, कम, केम, कम, आपकी वर्ब की फॉर्म्स ऐसे रहती है इसमें। ठीक है, कम, केम, कम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैव के साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने वही यूज किया है, हैव कम। वेल इन दैट केस क्रोस फ्रॉम अदर स्टेट्स हैव कम टू विजिट, एक सेकेंड, टू विजिट देयर रिलेटिव्स इन आवर स्टेट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वेल इन दैट केस क्रोस फ्रॉम अदर स्टेट्स हैव कम टू विजिट देयर रिलेटिव्स इन आवर स्टेट। कि अगर कौवे मेरी बताई हुई संख्या से ज़्यादा हैं तो दूसरे राज्यों से कौवे आए हुए हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने। बीरबल के जवाब से अकबर मुस्कुरा उठे। ठीक है, बीरबल के जवाब से, बीरबल का जवाब, का के की अगर हो तो इंग्लिश में हम उसे लिख सकते हैं ऐसे, बीरबल्स आंसर, बीरबल का जवाब। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर हम देखें तो सुधा केक, सुधा का केक। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी तरह से अकबर्स मदर भी बोल सकते थे, तो अकबर की माँ, बीरबल्स मदर, बीरबल की माँ, अपोस्ट्रोफी एस। बीरबल का के जवाब या बीरबल का जवाब सुनकर, बीरबल के जवाब से अकबर मुस्कुरा उठे, अकबर स्माइल्ड। मुस्कुरा उठे ये आपका पास्ट टेंस है, स्माइल होता है मुस्कुराना, तो ये हो गया आपका स्माइल्ड। अकबर स्माइल्ड एट बीरबल्स आंसर। ठीक है, अकबर स्माइल्ड एट बीरबल्स आंसर, ये आपका लास्ट सेंटेंस था इस स्टोरी का। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप उस तरह की स्टोरी भी लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।